गंगनहर में पानी आपूर्ति की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में किसानों का धरना जो है वो चल रहा है। किसानों का धरना चल रहा है। धरने पर बैठे किसान गंगनहर में 2500 क्यूसेक पानी की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। अलग अलग किसानों संगठनों का संयुक्त रूप से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सैकड़ों की संख्या में किसान पिछले 3 दिन से कलेक्ट्रेट के बाहर महाराजा गंग सिंह चौक पर जो है डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक गंगनहर में पूरी मात्रा में सिंचाई पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वे नहीं हटेंगे। किसानों का यह भी कहना है, देखिए, कि गंगनहर श्रीगंगानगर की जीवन रेखा है। नहरों में पानी नहीं होने से खेत बिल्कुल सूखे पड़ जाते हैं। बीबीएमबी के अनुसार राजस्थान के हिस्से में 2500 क्यूसेक पानी तय है, लेकिन 45 आरजी पर 1000 क्यूसेक से भी कम पानी पहुंच रहा है। खग्गाहेट तक यह घटकर 400 से 700 क्यूसेक हो जाता है। यह गंभीर स्थिति है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जून में 2500 क्यूसेक पानी तय होने के बावजूद पंजाब सिर्फ 700 से 800 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है और यह भेदभाव का पर्याय है। श्री गंगानगर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर है वो किसानों का लगातार धरना जारी है। इसी को लेकर किसान है वो आज महापंचायत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है श्री गंगानगर के सांसद कुलदीप इंदौरा। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, एक सांसद होने के कारण नाते आप सड़कों पर है पानी की मांग को लेकर। जिस तरीके से गंगानगर है वो अन्न का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आज वो हालात कुछ अलग है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। हमारे विधायक जी ने जो विधानसभा के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रशासन, इनको 13 तारीख को चेताया था कि हमारा किसान पीड़ित है, हमारे किसानों के हक का पानी नहीं मिल रहा। उसके बावजूद भी ये गूंगी बहरी पर्ची की सरकार, जो नींद में सोई हुई सरकार, इसने इस बात की परवाह नहीं की। जब किसान, हमारे किसान संगठनों, हमारे विधायक और हम तमाम लोग जब सड़कों पर उतरे और 3 दिन से यहाँ लगातार किसान भारी तादाद में आ रहे हैं और सरकार उसके बाद भी अभी तक कोई वार्ता नहीं की कि किसान के क्या हालात है, किस प्रकार से वो पीड़ित है। हम प्रशासन को, सरकार को चेताना चाहते हैं। हम चुप बैठने वाले नहीं। यहाँ का किसान, गंगानगर का किसान अपने हक के लिए लड़ना जानता है और हम किसान के हक के लिए, मजदूर के और व्यापारी के हक के लिए यहाँ खड़े हैं, क्योंकि अब बर्बादी के कगार पर किसान, व्यापारी, मजदूर, और इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आप देख रहे हैं आज महापड़ाव है, किसान भारी संख्या में आ रहे हैं और इनकी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय पर जागे, बात करें और हमारे हक का पानी दिलाएं ताकि हमारे किसान बच सके। बिल्कुल, हमारे साथ श्री कर्णपुर विधायक मौजूद है। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, एक विधायक को 2 रातों से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, वो सड़कों पर सो रहा है, क्या कहेंगे? या आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार इस मसले को कितने गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ज़िले के दौरे पर आए थे, नहरों का निरीक्षण किया। सबको लगा था भी हमें समय पर हमारा जो हक का पानी मिल जाएगा, लेकिन मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इस मामले में एक डेलीगेशन भी गया था, जिसमें माननीय संसद महोदय की अगुवाई में हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले भी। विधानसभा में वो आज उठाई कि गंगानगर जो है कृषि प्रधान प्रदेश अपने जिला है, तो पूरी तरह पानी पर निर्भर है, लेकिन सरकार इस मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं रही। जो हालात ये पैदा हो गए कि पानी ना होने की वजह से नरमे की बजांद, कपास की बजांद बिल्कुल नहीं हो पाई। अब मूंग और ग्वार का टाइम था और हमारा शेयर जो सरकार द्वारा निर्धारित था 2500 क्यूसेक पानी, हमें मिल रहा है 500-700 क्यूसेक पानी, जो पीने की पानी की भी इसमें दिक्कत आ गई है। हमने प्रशासन को पहले अल्टीमेट दे दिया 13 तारीख को। स्थिति बहुत दयनीय है। आज किसान जीने और मरने की कगार पर है। आप किसानों को बचा लो, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सांसद और श्री कर्णपुर विधायक, जिनका कहना है कि सरकार है वो किसान विरोधी है, वो किसानों की बात है वो नहीं सुनना चाहती। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से प्रदीप कुमार। जी हाँ, तो आपने सुना कि क्या किसान लगातार कह रहे हैं। किसानों की मांग यही है कि राजस्थान के हिस्से में 2500 क्यूसेक पानी तय लिखा हुआ है, लेकिन 45 आरडी पर 1000 क्यूसेक से भी कम पानी पहुंच रहा है। खंगाहेट तक यह घटकर 400 से 700 क्यूसेक हो जाता है। यह गंभीर स्थिति है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो प्रदीप, जून में देखिए 2500 क्यूसेक पानी तय होने के बावजूद पंजाब सिर्फ 700 से 800 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है। यह भेदभाव है, ये किसान क्या कह रहे हैं और क्या वहां पर अभी तस्वीर सामने आई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या इनकी मांग है, और अगर मांग नहीं होती है तो कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन रहेगा। प्रदीप।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो किसान है वो लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। इसी बीच किसानों ने है जो अनिश्चितकालीन धरना है वो यहाँ पर शुरू कर दिया, जिसको लेकर आज महापंचायत का आह्वान किया गया था, जिसमें आज हजारों की संख्या में किसान है वो यहाँ पर मौजूद है। कलेक्ट्रेट के पास किसानों का धरना चल रहा है, जिसको लेकर लगातार है वो किसानों की संख्या यहाँ पर धरना स्थल पर है और लगातार किसानों की तादाद है वो बढ़ी हुई है, जिसको लेकर है तो तमाम जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं इस वक्त की बात करें तो इस वक्त है जो किसान नेता है वो किसानों को उद्बोधन दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो किसान है किसानों के लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि जिस तरीके से माना जाता है कि गंगानगर जिला है वो यहाँ पर हमेशा आंदोलनों के लिए जाना जाता है और विशेष तौर से सिंचाई पानी की बात करें तो सिंचाई पानी को लेकर है वो यहाँ पर लगातार आंदोलन चलते रहते हैं। ऐसे में इन किसानों की मांग है कि जो पानी है उसकी समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, क्योंकि ये बात करें आंदोलन की तो करीब एक बार आंदोलन होता है, उसके बाद इनके आश्वासन दे दिया जाता है और कहीं न कहीं पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस तरीके की जो बात है वो सामने आती है, क्योंकि न तो अब बिजाई का पीक पर सीजन है, ऐसे में बिजाई नहीं हो पा रही, तो ऐसे में किसान है वो काफी परेशान है और इसी चलते आक्रोशित किसान है वो मजबूरी में, क्योंकि बात करें तापमान की तो इस समय जो गंगानगर में है वो भयंकर गर्मी भी पड़ रही है, फसलों की बिजाई नहीं हो पा रही है। लेकिन जो अन्नदाता है, क्योंकि यहाँ के लोग हैं वो खेती पर निर्भर है, ऐसे में अब वो मजबूरी में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। ठीक है प्रदीप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अभी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है।